माफ करना भाई, माफ करना भाई। हम नहीं सुधरेंगे, हम बिहारी। यहाँ जैसा थेथर आदमी, लाइव चल रहा है क्या? लाइव? यहाँ जैसा थेथर आदमी संसार में कहीं नहीं मिलतो। सुपर डिग्री का थेथर है यहाँ। हम तो झेल रहे हैं। उसको गायत्री सिखाए, 20 दिन के बाद फिर मिला है तो गायत्री पीढ़ी से 3-4 दिन किए थे, दोस्तबा हंस दिया। अच्छा, तोरा दोस्तबा हंस दिया तो तू छोड़ दिया। और दोस्तबा बहुत चीज के लिए हंसेगा तो सब चीज छोड़ देगा। कल तोहर ब्याह होगा, पत्नी रहेगी और दोस्तबा हंस देगा। तू तो छोड़नुआ महतो है, तोहर स्वभाव में छोड़ना है, नेचर में है छोड़ना। और तू कहता है हम क्या है? नौजवान, नौजवान मोछ वाला बच्चा है। ऐसा छोड़नमा अगर आज़ादी के टाइम में नौजवान लोग पैदा लिया रहता तब तो भगत सिंह को देख के कोई हंस देता, पगला ही रे। भगतो सिंह सोचते ठीक है कहा, छोड़ रे भाई। चंद्रशेखर आजाद को देख के कोई हंसता, ए बम से भगई थी अंग्रेज के, दिमाग खराब, तो वो छोड़ देते। आज नाम उनका लिया जाता है। उस जमाने में जो आपके हमारे परबाबा कोई ना कोई रहे होंगे, चंद्रशेखर आजाद भगत सिंह के जमाने में आपके हमारे परबाबा छरबाबा कोई ना कोई रहे होंगे। आपको उनका नाम पता है? कुछ करवे न कल थी तो के जानते। आपको करने का मौका आया है, आपके पास टाइम आया है, बार बार ये मौका नहीं आएगा। 2022 के बाद, नोट कर लीजिए डायरी में, हॉस्टल में लिख लीजिएगा जाके, 2022 के बाद कोई बताने वाला नहीं मिलेगा। खोजते चलिएगा, के सिखेमी ध्यान रे, ए ध्यान सिखा दे बारीक, अपसेट लगे ही हो, डॉक्टर वो देख लो कोई फायदा न हो। पागलों का संख्या बढ़ने वाला है, इतना डिप्रेशन में जीवन जा रहा है। जगह जगह प्रचुर मात्रा में पागल दिखाई पड़ेंगे। मुसल्लापुर, बाजार समिति, अशोक राजपथ, लौज का लौज में पगला सब घूमेगा। अभी ध्यान सिखा रहे हैं कि पहले से ठीक रहो, पागलों का जमाना आ रहा है प्रचुर मात्रा में। इसलिए भाई मेरे, समझिए कि आपको ध्यान और गायत्री क्यों सिखाया जा रहा है। ये पूर्व रिहर्सल कराया जा रहा है कि उस समय जब बहुत पागल सब जमात में आएगा, जत्था के जत्था, हमरो मन उड़े ही रे, वीडियो देखे के मन नहीं करे हो रे, मन उबिया गेलो। अब कुछ उपाय बतो। तो उस समय आप डॉक्टर की भूमिका में होंगे। आना, आओ, तोरा उस समय कहते थे अब पुचकार के उसका इलाज करना पड़ेगा। बैठ बैठ, आंख बंद करो, सांस लो, सांस छोड़ो। लंबा अभ्यास के बाद उसका बीमारी ठीक। एगो डॉक्टर से काम चलेगा? गुरुदेव कहते थे बेटा आने वाले समय में ऐसे डॉक्टरों की आवश्यकता पड़ेगी जो इमोशनल ट्रीटमेंट, इमोशनल भावनात्मक रूप से जो बीमार है, इमोशनल ट्रीटमेंट चाहिए भावनात्मक बीमार लोगों को है। मुन्ना भाई MBBS देखे, उसमें कौन ट्रीटमेंट देता है? संजय दत्त। कौन सा ट्रीट, उसको क्या कहते हैं? उसमें दिखाता है कि वो जो एक कॉमा में चला गया है। अरे आप लोग सिनेमो देखा हो तो न जाने का देखा हो, का देखे ला जाओ, वह देखना चाहते हैं जो आपको देखना है, क्योंकि देखने का स्वाद तो आपका अलग है, क्योंकि आप तो देखनुआ हैं। क्या दिखाता है उसमें? देखे हैं कितने लोग देखे हैं? मुन्ना भाई MBBS, हाँ देख ले तो सब वो याद ना हो तो। हाँ, केकरा साथ इंटेंगिल है वो देख ले हो, वो नाचल केकरा साथ वो देखा दे। उसमें कितना बढ़िया चीज सिखाता है कि वो कॉमा में है। मेडिकल साइंस जवाब दे चुका है, लेकिन क्या कहता है उस फिल्म के माध्यम से, क्या बतलाना चाहता है कि साहब भावना का, इमोशंस का जो प्रभाव है, इमोशंस का, वो किसी गंभीर से गंभीर बीमार लोगों को भी क्या किया जा सकता है? ठीक किया जा सकता है। तो इमोशंस रहेगा तभी ना
गायत्री जपिएगा, ध्यान करिएगा, अच्छे विचार से जुड़िएगा, तो आपके भीतर इमोशंस का खजाना रहेगा। और ये खजाना जब आप दूसरे के लिए दीजिएगा तो वो आदमी को उसका लाभ मिलेगा। आने वाले दिनों में वाणी का प्रभाव लोगों पर नहीं पड़ेगा। किसका प्रभाव पड़ेगा? जो आवाज़ यहाँ से निकलेगा और वहाँ तक पहुँचेगा वो इंसान को प्रभावित करेगा, यहाँ वाला आवाज़ वहाँ तक नहीं पहुँचेगा। इसलिए आपको मैं बार बार कहता हूँ कि आने वाला ज़माना किसका है? दिल वालों का है। किसका है? दिल वालों का है। दिल वाली दुल्हनियाँ ले जाएंगे। दिल वालों का ज़माना आ रहा है। आवाज़ दिल की, भगवान दिल की बात सुनता है। भगवान वाणी से नहीं जानता, भगवान देखता है इसके दिल की आवाज़। कई बार तो मौन होके भी अगर आदमी दिल से भगवान को अच्छी बात कहता है तो वो परमात्मा के पास वो आवाज़ पहुंचता है। दिल वाला बनिए, चालाक नहीं बनिए, होशियार मत बनिए। ज़्यादा चालाकी दिखाइएगा गड्ढा में जाइएगा। गुरुदेव से जो जो लोग जुड़ा, जो ज़्यादा चालाक बना, हमने देखा है लंबे समय शिवा मंडल में देखे, जो जरूरत से ज़्यादा चालाकी बना, चालाक बनने का कोशिश किया, होशियार बनने का, 3-5 दाव पेंच राजनीति सीखने का यहाँ मौका मिला उसको, जो ये सब अभियान में जुटा, वो कौड़ी का भाव में भी आज कोई खरीदार नहीं है उसका। खरीदबो चाचा नहीं है, उसको कोई खरीदने वाला नहीं है। वो चाहता तो उसका एक लेवल बन जाता, एक औकात बन जाता, लेकिन उसने नहीं समझ पाया। वो तो सोचा बस इसी तरह की बात है। अरे ये भगवान का अभियान है। हम लोग जितने लोग इसमें बैठे हुए हैं ये मात्र माध्यम है, मात्र माध्यम है, अभियान उसका है। गुरुदेव कहते थे, बेटा खाना बना दिया गया है, तेरा ड्यूटी क्या है? परोसना। तू तो मात्र परोस दो भाई। खाना हमने नहीं बनाया है, आपने नहीं बनाया है। खाना किसने बना के रख दिया है? महाकाल ने रख दिया है, भगवान ने रख दिया है। वो परोसना है। लोगों को अच्छे विचार क्या करना है? हमें परोसना है। परोसना भी एक कला है। परोसना भी एक कला है। आपको चावल, दाल, सब्जी, पापड़, रायता दिया जाए, जैसे तैसे दे दिया जाए, और कम ही खाना है, थोड़ा बढ़िया से सहेज के प्यार से दिया जाए, तो खाना देखते मन प्रसन्न हो जाता है। परोसना भी एक कला है। हम लोग क्या काम कर रहे हैं? हम लोग अभी आपको क्या कर रहे हैं? भगवान का खाना, भगवान का बनाया हुआ, हम क्या काम कर रहे हैं? माइक के माध्यम से आपको क्या कर रहे हैं? परोस रहे हैं, आपको दे रहे हैं। वो मेरा नहीं है, वो उनका है। हम तो परोसने वाले लोग हैं। हमारे यहाँ जो लोग भी बोला होगा वो परोसने वाला लोग हैं। हम सब परोसने वाले, सब एक ही कैटेगरी के लोग। कोई सीनियर परोसने वाला, कोई जूनियर परोसने वाला, लेकिन है सब परोसने वाला। कोई ज्ञानी नहीं है, कोई साधु नहीं है, कोई संत नहीं है। मिलके अच्छा बनने का संकल्प लेने का ये समय आया है। इसलिए भाई मेरे, युवा मंडल में आते हो तो कुछ सीख के जाओ, कुछ प्राप्त करके जाओ। खाली ताली बजा के मत जाओ। क्या मिलेगा ताली में? मैंने कहा ताली से क्या मिलेगा? दाव पेच से क्या मिलेगा? राजनीति करने से क्या मिलेगा? मैंने साफ साफ शब्दों में कह दिया कि अगर आप राजनीति करते हो, राजनीति का बीज आपके मन में बुआएगा। अगर मनीष जी बुरे हैं, रहने दो, मनीष जी का फल मनीष जी जानेंगे। मुझे उनसे कोई लेना, मुझे तो अच्छा बनना है। मैं तो मालिक से जुड़ा हूँ, भगवान से जुड़ा हूँ। मैं युवा प्रकोष्ठ भगवान का प्रकोष्ठ है, किसी व्यक्ति का नहीं है। अगर व्यक्ति का होता तो कब का बंद हो गया रहता। व्यक्ति का होता कब का बंद हो गया। परमात्मा का अभियान है और ये भगवान के अभियान में हम सब शामिल हैं। आपको पता नहीं है कि आप कितने हाई स्पीड से चल रहे हैं। कभी हवाई जहाज पर चढ़िएगा, हवाई जहाज पर जब ऊपर जाइएगा, एकदम ऊपर ले जाएगा, बादल के ऊपर जब जाइएगा और उसका छोटा सा खिड़की होता है, उससे झांकिएगा, लगेगा हवाई जहाज चलिए नहीं रहा है। हम आपको बता रहे हैं। मैंने कई बार देखा कि साहब ये बार बार हम झांके तो लगे हवाई जहाज ऐसे चुपचाप खड़ा है कि साहब इतना हाई स्पीड 1 घंटा में पटना दिल्ली से पहुंचा देता है। एकदम हमको एकदम लगे एकदम खड़ा है हवाई जहाज, ना आगे जा रहा ना पीछे जा रहा, लेकिन वो चल रहा है, लेकिन हमको नहीं पता चल रहा है। आपको पता नहीं है। गुरुदेव कहते थे, बेटा तुमको पता नहीं है, जिस जहाज में मैंने तुमको बैठाया है वो कितना हाई स्पीड से चल रहा है, तुम्हें पता नहीं है। तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंचा देगा। शर्त एक ही है, अपनी बुद्धि मत लगाना। भगवान के समक्ष अपना बुद्धि अर्पित कर देना, गुरु के शरण में बुद्धि अर्पित कर देना, और गुरु के शरण में जब बुद्धि अर्पित कर दोगे, गुरु वहाँ पहुँचा देगा जहाँ तुमने जीवन में कभी कल्पना नहीं किया है, वहाँ तक पहुँचते चले जाओगे। विवेकानंद का क्या औकात था? विवेकानंद का औकात था। विवेकानंद जब बुद्धि जब तक उनका था, अपनी बुद्धि पर चपरासी का नौकरी खोज रहे थे, BA पास हो के, चपरासियों का मिल जाता TT। 16,000 वाला मास्टरियो मिल जाता, 12,000 वाला बड़ी काम करते। मास्टरियो बड़ी अच्छा चीज़ है। 12,000 देते ही नहीं रे, 12,000 हैं। बियाह हो जेते, 2 बच्चा हो जेते, 2 कोठरी बना लेवे ईंटा गिरा के, ओकरा टिम 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 पंखा टिपका लेवे, उहे में सुतबे, उहे में फिर मर जेबे।
इतना चाहिए हम बिहार के लोगों को, ज़्यादा नहीं चाहिए। हम लोग बड़े यहाँ ज़्यादा लेके क्या करेंगे? ब्याह होगा, बच्चा होगा, ओका स्कूल भेजेंगे, ओका कहीं पहुँचाएंगे, आपने बूढ़े होकर मर जाएंगे। इससे ज़्यादा कुछ चाहिए नहीं ना, क्या करेंगे लेके? हम लोग संतोषी आदमी हैं, बिहार का लोग बहुत संतोषी। हाँ, खाली गंदगी में संतोषी नहीं है, वो तो जितना दे वो सब ले अब। हम कचरा के दुकान खोल रही है, ये लगे रूम के रूम में कचरा फैल रहा है। ए देखमी नहीं, हम युवा मंडल, युवा मंडल में समय बर्बाद करता है, ये एकदम एक नंबर का, इसका कोई काम नहीं। माफ करिएगा, समझदार बनिए। इसलिए गायत्री मंत्र क्या करता है? बुद्धि को प्रखर करता है, तेज करता है, स्पीड बढ़ा देता है। आप जानते हो, जब कोई सब्जी काटने वाला या कोई चीज, अगर गांव में हंसुआ कहते हैं, खुरपी कहते हैं, कुदाल कहते हैं, उसका धार कमजोर पड़ जाता है तो लोग उसको कहाँ लेके जाते हैं? लोहार के हाथ सान चढ़ाने के लिए ले जाते हैं। युवा मंडल वही काम करता है। आपका धार जब जब कमजोर पड़े, आप यहाँ आना, सान चढ़ा के चले जाना। युवा मंडल में आने वाला व्यक्ति अगर दिल से यहाँ बैठा रहा, तिक्रमबाजी नहीं किया, तब शर्त एक ही है, यहाँ तिक्रम करने आए हो तो मालिक जाने, वो जाने। वो भटकते रह जाओगे, कितने दरवाजे पर चले जाओगे, किन किन लोगों से मिल लोगे, अभियानंद से मिल लोगे, मुख्यमंत्री से मिल लोगे, विकास वैभव से मिल लोगे, राज्यपाल से मिल लोगे, कोई फायदा नहीं अगर आपके पास व्यक्तित्व नहीं है। अरे व्यक्तित्व ऐसा बनाइए कि वो लोगों को कहीं आवश्यकता पड़े तो आपका नाम कोट करे कि मैं जानता हूं उस बंदे को। ऐसा बनने का कोशिश करिए, ऐसा बनिए। और ऐसा ऐंठ के नहीं बन सकता है, ऐंठ के नहीं कोई बन सकता। बीज गलता है, आप इस फार्मूले को जानते हो। बीज जमीन में जाता है, गलता है, तब उससे अंकुरन निकलता है। आप कहते हो हम ऐंठ के बनेंगे, तो ऐंठो, ऐंठो, मुबारक हो आपका ऐंठन। हम तो भगवान से प्रार्थना करते हैं, हे मालिक, जो ऐंठ रहा है उसको और ऐंठने की शक्ति दे दीजिए। वो ऐंठते ऐंठते बीच से ही टूट जाए और तब कहे कि कहाँ पहुँच गए। माफ करिएगा, ये बात है गायत्री मंत्र का जप, गायत्री मंत्र का ध्यान। आज क्यों खोजा जा रहा है? पूरे देश में युवा मंडल के भाइयों को बुलाया जा रहा है। क्यों? मैं अभी नागपुर गया, 14 तारीख को मैं कलकत्ता जा रहा हूं। क्यों बुलाया जा रहा है? सबसे काबिल हम ही लोग हैं। वो जानता है ये मेदांता का सर्जन है, सर्जन बाहर से बुलाया जाता है। कई बार जब बड़े लोगों का ऑपरेशन होता है तो कहाँ से डॉक्टर बुलाया जाता है? अमेरिका से डॉक्टर बुलाया जाता है। अटल बिहारी वाजपेयी का जब घुटना का ऑपरेशन हुआ था तो अमेरिका से डॉक्टर बुलाया गया था। पटना का एक एक युवा मंडल का लड़का, हमें पूर्ण विश्वास है, देश के किसी भी क्षेत्र में रहेगा, वहां पहुंचेगा और वहां वो सर्जरी करेगा नौजवान का कि देखते देखते लोग दंग हो जाएंगे कि इस सर्जन को कहां से ज्ञान मिला है, कौन से मेडिकल कॉलेज से डिग्री लेके आया है। आज यहीं का लड़का दिल्ली में मुखर्जी नगर में सेम टाइम पर यह कार्यक्रम चला रहा है। इस यहीं का लड़का, युवा मंडल का तमाम भाई दिल्ली के मुखर्जी नगर में केडी कैंपस में आईएएस के जो कौन मैम है वो नीतू मैम पूरा अपना कैंपस दे दी। जहां आईएएस का प्रोडक्शन सेंटर है वो पूरा कैंपस दे दी है इस युवा प्रकोष्ठ को दिया को कि साहब इसमें आप कार्यक्रम चलाओ युवाओं के लिए। आप क्या बात करते हो? लोग देने के लिए, हम लोगों को तो टाइम लेने वाला लोग खड़ा बैठा हुआ है कि कहाँ कहाँ समय दे रहे हैं। अपना व्यक्तित्व ऊंचा बढ़ाओ, अपना व्यक्तित्व ऊंचा बढ़ाओ, आने वाला सारा चीज आपके पीछे पीछे चलेगा। धन संपत्ति, रुपया, पैसा, मान सम्मान सब आपके पीछे पीछे चलेगा, जैसे चुंबक के पीछे लोहा चलता है। यू आर द पावर, ये समझिए। इस चीज को समझने के लिए आप यहाँ आते हैं, इस चीज को जानने के लिए आप यहाँ आते हैं। यहाँ देने वाले में कोई कमी नहीं है, लेने वाला तो ठीक हो जाए हैं। जहां से इलेक्ट्रिक सप्लाई होता है वो तो पूरा पावर सप्लाई कर रहा है। आप पतर की तार लेके घूम रहे हैं, एकदम पतर की। टोका फंसाइयो रे, पतर की तार है, वोल्टेज हाई है, आपने टोका फंसाया, पूरा तार गल गया। सा तार तो ठीक कर लो यार। परमात्मा तो करंट पैदा करने को तैयार है, वो कहता है हम करंट पैदा करें। और जब परमात्मा करंट पैदा करता है भीतर से, बाहर दिखाई नहीं पड़ता है, बाहर का चेहरा तो वही रह जाता है लेकिन भीतर क्रांति हो जाता है। गांधी के जीवन में जब क्रांति आया, परमात्मा ने करंट सप्लाई किया। करंट जब सप्लाई किया, काला कलूटा गांधी, दुबला पतला 98 पाउंड का लिक लिक करता हुआ गांधी, अंग्रेज उसके नाम से कांपता था, लगता था जैसे बॉम्ब है, बॉम्ब।
जबकि न 47 न 48 कुछ लेके नहीं चलते थे गांधी जी। गांधी के नाम से अंग्रेज, ये 15 अगस्त आ रहा है भैया, कांपता था, गोरा चिट्टा, स्मार्ट स्मार्ट, टाई बेल्ट, जूता टाइट, मच मच अंग्रेज। आप क्या मच मच, आप तो दो पैसा ही मचमचा ही है। और उस मच मच को गांधी ने हिला दिया था। अंग्रेज का कोई वायसराय जब गांधी से मिलने आता, उसको कहा जाता गांधी की आंख में आंख डाल के बात मत करना, गांधी की आंख में वो ताकत है कि लोगों को हाँ में हाँ कहवा लेता है। गांधी ने लिखा है जब अंग्रेज का कोई वायसराय आता था तो सर नीचे करके बात करता था कि आई कांटेक्ट में आएंगे हिप्नोटाइज न कर ले गांधी हमको। ये भारत भूमि है भैया, ये भारत भूमि है, इसको साधारण मत समझियो। सब टूटी में बहा देते हो, बुद्धि कहाँ से आएगा। सब गिर गेलो चाचा, हम रेलवे में ढुकवो मामू, ढुकमी तो गिट्टी मैन में ना ढुकमी। चलिए आप लोग को बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत मंगल कामना, धन्यवाद।